हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, एनाइंस जिनमें कैटाइंस और एनाइंस आते हैं, आयंस में कैटाइंस और एनाइंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आप सब लोग जानते होंगे कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स combined together in a fixed ratio by mass makes a compound. For example, CO2 carbon dioxide is a compound, H2O water is a compound. तो ऐसे ये सब compounds हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है आपके पास थ्योरी में, the atoms of different elements join together in a definite proportions to form molecules of compounds. ठीक है, तो few examples क्या हैं, देखिए आपके पास टेबल पे दे रखे हैं। ये देखिए वाटर, देखिए वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। किस रेशियो में? 1 और 8 रेशियो में। अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन 1:14 रेशियो में है और हाइड्रोजन 3 रेशियो में है। ठीक है, NH3 ये होता है अमोनिया का फार्मूला। फिर आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 सबको फैमिलियर है। CO2 इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं। रेशियो क्या होता है? 3:8 का बाई मास। बाई मास समझ रहे हैं आप? भाई कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे 2 एटम है तो क्या हो जाएगा 32। तो ये होगा 12:32। इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 30, 4 8 जा 32, तो 3:8 लिख लेगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात हो गई। अब नीचे टेबल है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए एलिमेंट्स, रेशियो बाय मास, एटॉमिक मास, मास रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो। देखो ये इन्होंने करके बता दिया। एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। किस रेशियो में प्रेजेंट है? वाटर की बात कर रहे हैं तो रेशियो है 1, एटॉमिक मास 1 हो गया, सिंपल रेशियो 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है, एटॉमिक मास होता है 16। अगर मास रेशियो एटॉमिक रेशियो देखें तो 8/16 कितना आया? 1/2, यानी कि 1 वाले सिंपल रेशियो कितना हो गया? 1। तो ये हो गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज 2:1। H रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन निकालेंगे तो 2:1 का निकलेगा। अब बात आती है आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब कैसे होते हैं? जो मेटल्स हम लोग पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब कि मेटल्स फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड बाय द नॉन मेटल्स। दूसरी बात, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या हो गई कि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए जैसे ये देखिए एटम है, HOFC लिखे हैं, एटम्स हैं। अब सिंगल तो एटम हो गया, अब इनमें देखो ये मॉलिक्यूल्स बन गए H2O2 Cl2 N2, क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गए। और ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ये भी हमने आपको बताया था। अब बात करते हैं कैटायंस और एनायंस की। कैटायंस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें वो होते हैं कैटायंस। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके पास क्या आ गया? सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो हो गया मोनोवैलेंट कैटायन हो गया। जिसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है
या सिंगल नेगेटिव चार्ज है उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, जिस पे 2 होते हैं उसको डाइवैलेंट कहते हैं, जिस पे 3 है वो ट्राइवैलेंट होता है। उसके बाद पॉलीवैलेंट आ जाते हैं। ऐसे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये डाइवैलेंट कैटायन हो गया। ऐसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो ये आ गया इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया एनाइन। क्लोरीन ने क्या बनाया, एनाइन, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। अब बात करते हैं इनके फार्मूला को कैसे ड्राइव करेंगे। जैसे आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड दिया आपको लिखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला ड्राइव करिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला जो ड्राइव होगा वो कैसे होगा, हमको उनकी बैलेंसी पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास चार्ट बना हुआ है आपकी उस पर देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए चार्ट बना हुआ पूरा, नेम ऑफ आयंस, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। आपके पास एक्सचांज बुक होगी या जो भी साइड बुक है उसमें मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और पॉलीवैलेंट्स कैटायंस और एनायंस का पूरा चार्ट बना हुआ है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लें और उन्हीं को याद कर रखेंगे तभी आपको फार्मूला ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है हमको, तो हमें दोनों की बैलेंसी यानी कि इनको बैलेंसीज पता होनी चाहिए कि, ठीक है, बैलेंसी जानते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी बैलेंसी होती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रो बैलेंसी की। इलेक्ट्रो बैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रो बैलेंसी का मतलब हुआ कितना चार्ज उस एटम पर या उस मॉलिक्यूल पर है, ठीक है। जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसकी इलेक्ट्रो बैलेंसी 1 हो गई, जिस पर डबल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रो बैलेंसी 2 हो गई। ये होती है इलेक्ट्रो बैलेंसी, यानी कि चार्ज की बात करें तो ये होती है इलेक्ट्रो बैलेंसी। तो देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो बैलेंसी 1 होती है, ठीक, और सल्फेट देखो ये आपके पास दे रखा है सल्फेट आयन, ठीक है, SO4 डबल नेगेटिव, ये होता है सल्फेट आयन, ये आप चार्ट में देखेंगे ये होता है सल्फेट आयन। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर अब हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, उसके नीचे बैलेंसी 1 लिख दी, सल्फेट की बैलेंसी 2 होती है, उसकी बैलेंसी नीचे हमने 2 लिख दी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 से हो गई तो H2 हो गया, और सल्फेट की 1 से हुई तो SO4 हो गया, तो H2SO4 फॉर्मूला बन गया। नाम क्या हुआ इसका, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे इस पर आते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो मैग्नीशियम की पता है हमें कि उस पर डबल पॉजिटिव डाइवैलेंट कैटायन होता है, तो उसकी बैलेंसी इलेक्ट्रो बैलेंसी कितनी 2 होती है। यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर चार्ज नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर जो न्यूट्रल ही लिखते हैं, 2 या 3 4 जो भी है वो न्यूट्रल लिखते हैं, चार्ज नहीं लिखते हैं, +2 +1 -2 ये नहीं लिखते हैं, वो केवल चार्ज ऊपर यहाँ दिखाया जाता है। तो मैग्नीशियम की बैलेंसी है 2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रो बैलेंसी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो Mg की मल्टीप्लाई हो गई 1 से तो Mg, और क्लोरीन की 2 से हुई तो Cl2, तो हो गया इसका नाम MgCl2, उसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो सोडियम Na पॉजिटिव बनाता है और क्लोरीन Cl नेगेटिव बनाता है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रो बैलेंसी 1 1 मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला क्या बना, NaCl। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH नेगेटिव आयन होता है और कैल्शियम Ca डबल पॉजिटिव होता है, तो इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 1, मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम की 1 से हुई तो Ca, और OH पूरा एक ग्रुप है ना, तो OH की 2 से हुई तो OH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, ब्रैकेट लगाया और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की बनाते हैं हम, तो कार्बन की पता हमें बैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की बैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन का 1 और Cl पर 4 आ गया, इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा यूज करते हैं हम 4 के लिए, ट्राई 3 के लिए, डाई 2 के लिए, ठीक है, तो ये टेट्राक्लोराइड हो गया। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें हम तो Ca और O
कैल्शियम की 2 होती है वैलेंसी और ऑक्सीजन की भी 2 ही होती है। तो CA2O2 आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हुआ तो आप हमसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अब मोल जो है, मोल का मतलब होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोल का मतलब क्या होता है, देखिए देखो 7 बेसिक यूनिट होती हैं, 7 बेसिक यूनिट होती हैं जिनसे सारी यूनिट डिराइव करी गई। जैसे कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में। ठीक है, तो ऐसे ही जो सब्सटेंस का अमाउंट होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेजर्ड इन मोल्स। ठीक है, तो सब्सटेंस का अमाउंट मोल में हम मेजर करते हैं। तो 1 मोल अगर किसी की बात करें हम, तो 1 मोल एटम का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। 1 मोल का मतलब हो गया वो अपने ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो दैट इज नोन एज 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसे ही 1 मोल किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की, तो वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस की बात करें H2, तो H2 में क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन का एटम है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें O2, तो O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 2 × 16 यानी कि 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब हो गया, O2 गैस का मतलब हो गया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बात होगी मोल की। दूसरी बात होती है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP होता है 22.4 लीटर और 22400 ml। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और हम बता रहे हैं आपको हैं, एक कॉन्सेप्ट और ये है, देखिए एक कॉन्सेप्ट बात करें कि 1 मोल जो है वो, अब बात आती है एटॉमिक मास यूनिट की। देखिए एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से डिनोट करते हैं, AMU जिसको कहते हैं, और ग्राम को G से, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पर है। तो बस 1 U यानी कि 1 U हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रही है कि 1 U हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया, यानी 1 U हाइड्रोजन का मतलब हो गया ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब एक साइंटिस्ट थे एमिडो अवागाड्रो, उन्होंने अवागाड्रो नंबर दिए। उन्होंने कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज एटम्स इक्वल टू अवागाड्रो नंबर, यानी कि हम बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन में इतने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 ग्राम एटम्स होंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन में। ऐसे ही 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, अवागाड्रो नंबर के बराबर के एटम्स होंगे। आप समझ लिया, ऐसे ही समझो जैसे 1 किलो चीनी में चीनी के पार्टिकल्स कितने होंगे, काउंट तो कर नहीं पाएगा कोई, तो 1 किलो चीनी में चीनी के पार्टिकल्स होंगे 6.022 × 10⁻23, है ना, बात समझ में आई। तो बस उसी से रिलेट करिए कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 मोल, यानी 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे,
अवागाड्रो नंबर के बराबर एटम्स उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक। फिर नेक्स्ट बात आती है कि टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालने के लिए उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो। जैसे H2 है आपके पास वाटर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने होता है एटॉमिक मास 16, तो कितना हो गया 18 टोटल। ठीक, तो ये हमारे पास देखिए 18 हो गया एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, कितना हो गया 18। तो 18U इज द एटॉमिक मास ऑफ वाटर। अब हम कहें कि 18 ग्राम या 18U, अब 18U वाटर का मतलब हो गया केवल एक मॉलिक्यूल हो गया पानी का। 18 ग्राम का मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर, और उस 1 मोल वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कि मोलर मास निकालना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का, देखिए तो क्या होता है हमने क्या बताया, साफ सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर देना है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आइटम है 2, तो 2 से क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, 12 + 32 कितना आया 44। तो दिस इज द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालते हैं तो उसके लिए हमें मोलर मास पता होना चाहिए सबका, और नहीं तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिया होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है 2, तो 2 × 1, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हैं तो 4 × 16 कितना आया 98। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाउ टू टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।